हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लास। स्टूडेंट, आप लोग के लिए मैं क्लास 12 का 2024 का फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का बाबू लेकर आया हूँ। जो आपका पेपर हुआ है अगले साल 2024 में, ठीक है, वो प्रीवियस पेपर है जिसका कोड आपको 346 FW है। ठीक है, आप लोग के लिए मैं 7 सेट का पेपर कराने वाला हूँ। फिजिक्स का मैंने करा दिया है, ठीक है, जिसका कोड 346 और FES था, ठीक है, तो वो मैंने करा दिया, वो यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। लेकिन ये क्लास 12 के लिए 2046 346 कोड और FW है, ठीक है, जो कि आप लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियस पेपर सॉल्व किया बाबू, तो आप लीजिए आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, मैं यहाँ पर आपको फिजिक्स के 7 सेट कराने वाला हूँ। 7 सेट डेली कराऊंगा, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के बाबू एक एक सेट डेली में करा दूंगा, केमिस्ट्री के भी और इंग्लिश के भी, ठीक है, सभी सब्जेक्टों के एक एक सेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बेटर से, ठीक है, तो 6 मार्च से पहले आपको इस वीडियो को जरूर देख लेना है, ठीक है। अगर आपको नंबर लाने हैं अच्छे फिजिक्स में, तो इस वीडियो के साथ आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम अपना, ठीक है। यहाँ पर देखिए, समय 3 घंटा आपको 15 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए निर्धारित है, ये भी आप जानते ही हैं, ठीक है। मैं हमेशा बताता था निर्देश में क्या होता है, किसी भी प्रश्न करने अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद है कि इस वर्ष पत्रिका में 5 खंड हैं: खंड आ बा, खंड सा, खंड दा तथा खंड या, ठीक है। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ठीक, जिसके प्रश्न प्रश्न 1 अंक का होगा, ठीक है। आप जानते हैं कि जो खंड आ होगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जिसके प्रत्येक अंक कितने होंगे, 1 नंबर का होगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद खंड खा वाला होगा, खंड बा में अतिलघुत्तरीय प्रश्न होगा, जिसके प्रश्न प्रश्न 1 नंबर का है, ठीक है। खंड सा में लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसके प्रश्न 2 अंक के हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो, खंड दा लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसके उत्तर 3 अंकों में पूछे गए हैं। उसके बाद खंड या जो है वो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक है। उसके खंड के चारों प्रश्नों के अतिरिक्त विकल्प का चयन करना दिया गया है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को आपको दिए गए चयनों में से केवल एक प्रश्न ही करना है। इस वाले में कह रहा, वो खंड या में कह रहा आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है, अथवा करके उसमें से कोई आपको एक ही करना है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रश्न पत्रिका पुस्तिका में प्रतीक समान अर्थ है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम अपने वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक स्टूडेंट। खंड आपका यहाँ से आ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है बाबू, तो पहला आपका राइट जो आंसर होगा वो आपका राइट आंसर होगा, आपका सही वाला ए वाला सही है, ठीक है। इनके पहला आपका राइट आंसर होगा। यदि नाभिक है, ठीक है, यदि नाभिक एल्यूमिनियम 63 त्रिज्या इतनी फर्मी हो, तब नाभिक के लिए इतना त्रिज्या क्या होगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। उसके बाद आपको तीसरा क्वेश्चन है कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरणों के लिए निम्नलिखित संरक्षण के नियम का पालन होता है, ठीक है। किस नियम का पालन होता है बाबू, तो आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है, आवेश के संरक्षण के नियम का पालन होता है, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना है इस बात को। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि यदि LCR परिपथ में BL VR VC तथा V0 क्रमशः प्रेरकत्व प्रतिरोध संधारित्र तथा स्रोत में लगे AC वोल्टता की पराक्रम हो, तब, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न आप जो देख सकते हैं, ठीक है, क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए, सभी स्टूडेंटों के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। AC वोल्टता के मीटर पराक्रम में हो तब क्या होगा, जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका, यहाँ पर देखो, ठीक है, ये वाला प्रश्न होगा, ठीक है। ये वाला राइट आंसर आपका चौथा वाला सही होगा, यानी कि आपका चौथा वाला ये वाला सही है, ठीक स्टूडेंट। उसके बाद पांचवा प्रश्न, जो आपका अंतिम प्रश्न, पांचवा प्रश्न, कि निम्न में से कौन सा किरण आरेख सही है, जहां N1 माध्यम का N1 2 लेंस के अपर्दन का अपूर्णांक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, देखो यहाँ पर कौन सा माध्यम सही है, देखो अविलंब की ओर जाता है, झुक जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर। उसके बाद चा वाला है कि समान पदार्थ के 2 ठोस घनों भुजाएं क्रमशः यल तथा त्रियल है, इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्वेश्चन 9, ठीक है। एल अनुपात 9, ठीक है, 3 अनुपात 1 होगा, राइट आंसर आपको होगा तीसरा वाला, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये सभी इंग्लिश में प्रश्न पूछे गए, जो आपको पूछा गया वो इंग्लिश पूछा गया है। उसके बाद देखिए खंड बा वाला है कि दिए गए परिपथ में धारा आई का मान ज्ञात करें, ठीक है। इसमें आपको केवल आई का मान ज्ञात कर लेना, आपको कुछ करना नहीं, ठीक है। इसमें देखिए 6 एम्पेयर दिया है, इसमें 10 एम्पेयर दिया, 3 एम्पेयर दिया, आई एम्पेयर दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ से निकाल लेना, ठीक है। इसके लिए फार्मूला में बताओ, पुटअप करने फार्मूला क्या होता है, जानते हैं लेंस का नियम क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर देख लेंगे कि जो ये धारा है, ठीक है, धारा के लिए सूत्र यह होता है ओम के नियम से, ठीक है, बी बराबर आई आर, ठीक है, वी बराबर आई आर होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एम्पियर दिया गया, प्रतिरोध आपको दिया ही नहीं गया, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग यहाँ धारा का मान पुटअप करना है, ठीक है स्टूडेंट। इस बात का ध्यान रखना है कि दिए गए परिपथ में आई का मान क्या होगा, ठीक है, आई का मान क्या होगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर 6 ओम आपको दिया गया है, यहाँ पर 3 ओम दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया, थ्री ए दिया गया है, बट 10 ए दिया गया, ठीक है। 10 एम्पियर, 3 एम्पियर और 3 एम्पियर, उसके बाद 6 एम्पियर, और यहाँ पर आपको आई का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो अब आपको ऐसा पुट करना कि आई का मान किस सूत्र से निकलेगा, ठीक है। तो उसके पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए, तभी आपका पता जो ये होगा यहाँ पर आई का मान वो निकल सकता है, ठीक है। तो इसका जो सूत्र होता है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूँ, ठीक है, इसका सूत्र होता है, वो सूत्र आप लोग के लिए लागू होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो कि अगर मान लो कि यहाँ आई है, ठीक है, तो इसका सूत्र होगा, वो होगा
ये पहले देख लो किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। ये जो यहाँ से बन रहे हैं ये तीन तो श्रेणी क्रम में हो गए, ठीक है। ये भी श्रेणी क्रम में हो गया, ये बचा, ठीक है। ये समांतर क्रम में है, तो इसके लिए सबसे सूत्र तुम सूत्र लगाओगे 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन बाबू, ठीक है, क्या लगाओगे 1 अपॉन आर बराबर 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, ठीक है। इस फार्मूला लगाओगे, इसके बाद राइट आंसर आपको जो लास्ट में निकालोगे वो हो जाएगा आपका B बराबर IR पे निकाल लोगे, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद चलिए यहाँ पर आपका लेंस का नियम क्या है, लेंस के नियम को आपको लिखना है, ठीक है। लेंस का नियम क्या होता है आपको पता है, लेंस के नियम क्या होते हैं। लेंस के नियम होते हैं बाबू कि जब वह उसी माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन करेगा जिस माध्यम में उससे प्रदीप्त वस्तुएं डाली जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट। ये इसका नियम है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका ग वाला कि पीएन संधि में अवक्षेप प्रश्न से क्या प्राप्त है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। पीएन संधि डायोड से प्रश्न आते ही आते हैं, इसमें कोई दो राह की बात नहीं है बाबू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर घ कि अंडर रूट अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तनांक कोण ज्ञात कीजिए जबकि आपतन कोण 60 है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, कह रहा अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात करना है जबकि आपतन कोण आपको 60 दिया है, ठीक है। 60 दिया है तो आपको यहाँ से केवल फार्मूला पुट कर देना, फार्मूला पुट करके आपका इसका आंसर हो जाएगा। एक नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट हो जा रहा है स्टूडेंट, ठीक है। एक नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट हो जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन है कि निर्वात में एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम V नॉट बराबर कितना है बाबू, देखो यहाँ भी 5-10 टेस्ला है, ठीक है। तरंग में विद्युत क्षेत्र का आयाम क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर आयाम निकाल लेना, आपको आयाम का सूत्र पता होना चाहिए, आपका ये सूत्र आंसर लग जाएगा। एक नंबर आपको यहाँ से भी कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। अनुचुंबकीयता मतलब चुंबकीय पदार्थों में क्या मुख्य अंतर है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, देखो एक नंबर कंप्लीट आपका, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो स्टूडेंट यहाँ पर कि दूसरा वाक्य ठोसों में ऊर्जा बैंड की व्याख्या कीजिए, इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं। ठोसों में ऊर्जा बैंड की क्या होता है, 2 नंबर का आपका प्रश्न यहाँ से है, ठीक है। उस फोर्ड का अल्फा का परिगणन का प्रयोग निष्कर्ष कीजिए, ठीक है। 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो रहा है। यदि न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संगत द्वि ब्रोगली तरंग समान प्राप्त हो तो दोनों में से किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखो तो यहाँ जानते हैं क्या होगा, न्यूट्रॉन जो ये न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रोटॉन की अपेक्षा अधिक संचित होते हैं, तुम्हें याद रखना है, ठीक है। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो प्रोटॉन की अपेक्षा, प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉन्स अधिक ऊर्जा अधिक गतिज ऊर्जा अधिक उनकी बस प्रबलता होती है, ठीक है। ये याद रखना तुमको। यहाँ पर देखो कि एक बैटरी से 4 ओम प्रतिरोध का तार प्रवाहित की जाती है, उस बैटरी के 9 ओम प्रतिरोध की धारा प्रवाहित करने और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना आपको, जबकि दोनों तारों में धारों का समान ऊष्मा उत्पन्न करती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, ठीक है। 2 नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद खंड नंबर द आपका है कि आवेश क्यू को आर की त्रिज्याओं को 2 संकेंद्रित खोखले गोले के इस प्रकार किया जाता है ताकि उनके आवेश में पृष्ठ घनत्व बराबर हो, ठीक है। उनके उभयनिष्ठ केंद्रों पर विभव ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, देखो यहाँ पर देखो क्लास 3 के लिए, ठीक है। क्लास 3 मतलब यहाँ वो 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जा रहा है। उसके बाद यहाँ की विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या हो, इनकी दो विषयों को व्याख्या कीजिए, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों को आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर आपको यहाँ से कंप्लीट हो जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद बायोट नियम क्या है, इसकी सहायता से वामवर्ती धारा व लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सूत्र तथा दिशा प्राप्त कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, ठीक है। उसके बाद देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन में अधिकतम गतिज ऊर्जा एक तथा प्रकाशित अभिवृत्ति के बीच ग्राफ प्रदर्शित है, ठीक है। ये वाला देखो ज्ञात कीजिए दहलीय आवृत्ति, ठीक है। दहलीय आवृत्ति बाबू कारफलन पलांक नियतांक, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। उसके बाद है अन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए, तो इसके प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करने के लिए इनमें समीप स्थित द्वितीय कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है, तब इन कुंडलियों में मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या मान होगा। राइट आंसर आपका यहाँ भी स्टार्ट हो सकता है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न के साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरा पूरा उम्मीद है आप लोग एक नंबर गलत नहीं करेंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। एक अच्छा सा प्रोग्रेस आपके साथ रहेगा, मेरा पूरा उम्मीद है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए शुरू करते इस वीडियो को। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा राइट आंसर है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। एक का वाला एक अवतल दर्पण की एक अवतल दर्पण तो किसी 204 गुना बड़ा वस्तु प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। ये वस्तु के दर्पण 3 सेंटीमीटर दूर ले जाने पर इसका प्रतिबिंब 3 गुना हो जाता है। दर्पण की वक्र त्रिज्या क्या होगी, 3 नंबर का यहाँ से वही प्रश्न बन सकता है, ठीक है। बना है आपके लिए। उसके बाद देखना इस प्रकार आपको जो ट्रांसफार्मर वाला प्रश्न है, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट देखिए, ट्रांसफार्मर प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद द्वितीय कुंडली में प्रेरक संख्या ज्ञात कर लेना। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। ध्रुवित प्रकाश में क्या होता है, पोलराइड का उपयोग क्या होता है, आवर्तन में ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करेंगे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद चल कुंडली गैल्वेमीटर सुग्रहिता पर आप क्या समझते हैं, ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आप लोग इसको तैयार करके ही जाएंगे, ठीक है। अगर आपको नंबर अच्छे लाने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर खंडिया जो हमारा राइट आंसर 5 नंबर वाला प्रश्न यहाँ से होगा। पीएन संधि डायोड अगर लिखित अभिनस क्रिया को समझिए, अगर वोल्टेज था अग्रधारा के 20 ग्राफ बनाकर नी वोल्टेज दिखाइए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद पीएन संधि डायोड के उत्क्रम अभिनत में विन्यास की क्रिया समझाइए, ठीक है। उत्क्रम वोल्टेज के उत्क्रम क्या होता है, बीच के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ से आपका स्टूडेंट कि बोर के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से क्या दिखाइए कि यानी कि कक्षा में परिक्रमण करते हुए
किसी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के प्रमाण इस प्रकार से होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, देखिए इस तरह प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट बता दिया गया है। ये सब प्रश्न आपके लिए बेहद जरूरी है स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको नंबर अच्छे लाने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपने क्लास 12 के फिजिक्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि 2024 का पेपर था वो और आपने देख लिया। ठीक है, इस प्रश्न के हिसाब से मैंने आपको बता भी दिया है और समझा भी दिया है। ठीक है, ये प्रश्न के हिसाब से आपको तैयारी करनी कैसी लगी है आप खुद बताएंगे कमेंट में। ठीक है, तो आपको देखिए 2024 का प्रश्न था। ठीक है, आप लोग इसको तैयारी कर लिए हैं। अगला पेपर जो हमारा होगा 346 उसका FG होगा। ठीक है, FG कोड होगा, मैं उसको कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।